बात राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने नीतीश सरकार के जरिए कराई गई जाति जनगणना को फर्जी बताकर बिहार में नई हलचल पैदा कर दी है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना होकर रहेगी, सिस्टम में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, आरक्षण का दायरा मिटा दिया जाएगा, संविधान खत्म करने की हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। दिल में लोकतंत्र, हाथ में संविधान, जाति जनगणना की जिद, आरक्षण का दायरा मिटाने का ऐलान, बापू सभागार से सदाकत आश्रम तक राहुल अपने संकल्पों पर अडिग दिखे। सिस्टम में पिछड़ों, दलितों की भागीदारी बढ़ाने की वकालत करते रहे। जुनून ऐसा कि राहुल ने बिहार में हुई जाति गणना को भी फर्जी बता दिया, जाति जनगणना का असली मकसद भी समझा दिया। जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है, संविधान हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। सत्ता में बैठे लोग भले ही संविधान को हटाना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर यह होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। राहुल गांधी ने संविधान की सोच के साथ बहती गंगा का वृंतांत सुनाया, आरएसएस और मोहन भागवत को आईना दिखाया। दलील ये कि जैसे गंगा हमारे जीवन का हिस्सा है, संविधान भारत की सोच का दस्तावेज है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। मोहन भागवत कह रहे हैं
कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल ने बिहार कांग्रेस कार्यालय का रुख किया। पार्टी के बब्बर शेरों को उनकी ताकत का एहसास कराया। लड़ाई किससे और कैसी है, इसका भी मजमून समझा दिया कि यह विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, यह भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। कांग्रेसियों में नए जोश का संचार करते हुए राहुल गांधी ने साफ किया कि चुनाव में हार की वजह ये नहीं है कि जनता विपक्ष को पसंद नहीं कर रही, बल्कि असली वजह यह है कि चुनाव कराने वाला तंत्र निष्पक्ष नहीं रह गया। अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला, इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। परिवर्तन की धरती पटना पहुंचते ही राहुल गांधी को पेपर लीक से पीड़ित छात्रों का ख्याल आया। बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे नौजवानों का दर्द सताया। राहुल ने न सिर्फ इसका कारण बताया, मर्ज का इलाज भी बता दिया। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।